नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 3 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है। उन सभी क्वेश्चन आंसर समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जल को लेकर विवाद हो गया और वो विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जा चुका है। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ और कहाँ पे हुआ, उसका थीम क्या है, किसके द्वारा कराया गया और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत फील्ड फायरिंग अभ्यास कहां पे हुआ? कौन सा अभ्यास? फील्ड फायरिंग अभ्यास। ये कहां पे हुआ? ये पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज समझ रहे हो कहां पे? ये तीस्ता एक नदी है, ये सिक्किम से होके पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के पास जाती है। तीस्ता आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ये जो कौन सा अभ्यास हुआ, ये फील्ड फायरिंग अभ्यास हुआ। इसका थीम क्या है? इसका थीम है 1 मिसाइल 1 टैंक ध्वस्त करने की के लिए इसको आयोजित किया गया। मतलब इसमें जो मुख्यतः फोकस किया जाएगा कि एक ही मिसाइल में एक टैंक को कैसे ध्वस्त किया जाए। किसके द्वारा ये अभ्यास किया जा रहा है? ये पूर्वी कमान द्वारा, जो अपनी इंडिया के पूर्वी कमान भारतीय सेना है उसके द्वारा कराया जा रहा है। आपको पता है जो भारतीय सेना है उसकी जो कमान है ना, उसको 17 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें अगर मुख्यतः की बात करें 2 क्षेत्रों में, एक तो क्षेत्रीय कमान, एक कार्यान्वयन कमान, जो कि मतलब प्रादेशिक में कार्य को कराते हैं। समझ के इसके एक एक कमान के जो हेड होते हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। अगर बात करें मुख्यतः जो हमारे पास कमान है और उनका मुख्यालय, जैसे पश्चिमी कमान की बात करें तो चंडीगढ़, पूर्वी कमान कोलकाता जहाँ पे जिसकी बात हो रही है, उत्तरी उधमपुर, दक्षिणी पुणे और दक्षिणी पश्चिमी की बात करें तो जोधपुर, केंद्रीय कमान लखनऊ। अगर पश्चिमी वायु कमान की बात करें तो नई दिल्ली, अरण्यक कमान की बात करें तो शिलांग मेघालय में। ऐसे बहुत मतलब टोटल 17 कमान है, बट हमने मुख्यतः कमान की बात किया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में डीआरडीओ ने अत्यधिक कम दूरी का कौन सा प्रणाली का प्रशिक्षण किया? देखो, डीआरडीओ कंपनी है, इन्होंने अपने अभी हाल ही में एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया जो कि अत्यधिक कम दूरी की है। इसके पहले हमने आपको बताया था समर नाम का वायु रक्षा प्रणाली। वायु रक्षा प्रणाली का मतलब होता है कि वायु में देश की रक्षा कैसे करेंगे। जैसे अगर किसी दूसरे देश के द्वारा कोई मिसाइल अपने देश पे आक्रमण किया जाता है तो उस मिसाइल को हवा में कैसे ध्वस्त कर दिया जाए, ये होता है वायु रक्षा प्रणाली। तो अभी हाल ही में अत्यधिक कम दूरी की रक्षा प्रणाली वसुराज डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? इसका परीक्षण हमारे देश में केवल अभी एक ही स्थान है, आईटीआर एकीकृत परीक्षण रेंज, जो कि ओडिशा के चांदीपुर में है। यहाँ पे इसका परीक्षण किया गया। इसको बनाया किसने? इसको बनाया है डीआरडीओ ने। क्या इसके पहले हमारे पास है, बट वो ज्यादा दूरी की थी, जैसे समर सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन। इसका मतलब है एकदम एश्योर्ड करो कि रिटेलिएशन कर ही देगा। समझ गए? क्या किसी दूसरे देश के पास ऐसा है? जी हाँ, S-400 रूस का है, जो कि हमारे पास भी है। आयरन डोम सिस्टम की बात करें तो इजराइल का है, जो कि अगल बगल जितने भी मिसाइल होता है उसको हवा में ही ध्वस्त कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा रिपोर्ट है। हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट कहाँ पे जारी हुआ और ये पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट क्या होता है? पर्यावरण जो स्थिति रिपोर्ट होते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है? CSE के द्वारा जारी किया जाता है। एक रिपोर्ट और भी है, उसके बारे में बात करता हूँ। CSE का मतलब होता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से संबंधित ही है। तो यह क्या है? तो यह जो रिपोर्ट है पर्यावरण की स्थिति का आकलन करता है कि कहाँ पे बाढ़ आने वाला है या कहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तूफान या गर्म, कहाँ पे बहुत ज्यादा दिन है, ठंडा, मतलब कुल मिला जुला के ये समझो पर्यावरण से संबंधित ही करता है। समझ गए? इसके अगर CSE के हेड कौन है वर्तमान में, तो अनिल अग्रवाल जी। अभी ये 2023 का रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 122 साल में 2023 का जो साल था वो सबसे गर्म साल था। और इनके रिपोर्ट के आधार पर एक महत्वपूर्ण बात और भी पता चला कि सर्वाधिक मौसम संबंधी जो घटना हुआ वो हिमाचल प्रदेश में हुआ, मौसम संबंधी घटना। बट अगर मौसम संबंधी मौत की बात करें तो बिहार में, और बिहार में जाहिर सी बात है मौत क्यों ज्यादा हो रहा है कि स्वास्थ्य सेवा उतनी अच्छी नहीं है। एक और भी रिपोर्ट है IFSR, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून। इसको 1987 में शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। हाल ही में ईरान की उपग्रह पार्स-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? देखो कौन सा उपग्रह है, उसका उपग्रह का नाम है पार्स-1। यह उपग्रह क्या है? तो यह ईरान का 12वां उपग्रह है
जो कि इमेजिंग उपग्रह है, मतलब इमेज को लेने के लिए उपग्रह है जो कि उच्च रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन की छवि प्राप्त करेगा, जो कि पृथ्वी से 500 मीटर ऊपर है। इसको किसने भेजा? देखो ईरान ये अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, तो जाहिर सी बात है इसका अमेरिका का प्रतिद्वंदी कौन है? रूस। तो रूस इसका सपोर्ट किया, तो रूस की एजेंसी रास्कोमास के द्वारा इसको भेजा गया। तो रास्कोमास एजेंसी है, बट रॉकेट की बात करें, किस रॉकेट की सहायता से भेजा गया? उस रॉकेट का नाम है सोयूज रॉकेट, समझ गए। और अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने चांद पर अपना लैंडर उतारा, ये मतलब वैसे दूसरी कंपनी है बट पहली ऐसी कंपनी जो चांद पर उतरा, वो पहली वाली जो था वो असफल हो गया था। तो कौन सी कंपनी है? इंस्टीट्यूट मशीन्स कंपनी है, ये याद रखना। इसके लैंडर का क्या नाम था? ओडिसियस लैंडर का नाम है। और अभी हाल ही में मैंने कल ही क्वेश्चन कराया हुआ था कि अपने देश में दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पे बनाया गया? कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। स्पेस पोर्ट का मतलब होता है जहां से अंतरिक्ष उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं, प्रक्षेपण केंद्र। पहला कहां पे था? तिरुवनंतपुरम, केरल में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर किसने दस्तक दिया? देखो अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है, वहां पे मनुष्य भी नहीं रहते, बट पहली बार क्या हुआ, वहां पे बर्ड फ्लू, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, इन्होंने वहां पे दस्तक दिया। मतलब वहां पे बीमारी पहुंच गया, मनुष्य भी नहीं पहुंचे। अब ये समझ लो इस वायरस किस वायरस की तहत से होता है? ये H5N1 वायरस की तहत से होता है, जो कि पहली बार वहां पे भी पहुंचा है। कौन सी द्वीप पे? अंटार्कटिका तो बहुत सारे द्वीप है, वहां पे कौन से द्वीप पे? डिसेप्शन द्वीप पे। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले WHO के द्वारा भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया गया है। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया? देखो एक्चुअली में ये मान लेते हैं इंडिया के अपने उत्तरी का क्षेत्र है ना, ये ऊपर ये है आपका जम्मू कश्मीर, समझ के। उसके बाद यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो इंडस नदी है, सिंधु नदी, ये इंडस नदी यहाँ ये पश्चिम बंगाल सॉरी चाइना से निकल के ऊपर से होते हुए ये फिर से पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और इसी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, एक झेलम, एक चेनाब और एक रावी, एक ब्यास और एक सतलज, ठीक है। तो 5 सहायक नदी और एक मेन नदी। तो हुआ क्या था, 1960 की बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। एक मिनट, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिंधु जल समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। उसमें क्या बोल दिया गया था कि जो सिंधु और झेलम और जो चेनाब नदी है, ये 3 नदियों का 80% पानी का यूज पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का यूज इंडिया करेगा। बट जो 3 नदियां और छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों नदियों का 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। लेकिन होता क्या था, ये तो समझौता में बोला गया था, बट हुआ क्या था कि ये पाकिस्तान तो 80% यूज कर रहा था, यहाँ पे इंडिया को 80% यूज करना था। बट यहाँ पे ऊंचा होने की वजह से पानी पाकिस्तान भी इसी का मैक्सिमम यूज कर रहा था। तो इंडिया ने यहाँ पे सोचा इसका पानी का अपने को कैसे यूज किया जाए, तो इन्होंने सभी जो नदी थी यहाँ पे एक बांध बनाया। जैसे रावी पे थीन बांध बनाया था, सतलज पे भागड़ा बांध और ब्यास पे पोंग बांध। तो इसके माध्यम तो रोका गया था पानी, बट पूरी तरह पानी नहीं रुक पाया था। अभी भी पाकिस्तान 20% से ज्यादा इसको यूज कर रहा था। तो हमने अपना 80% यूज करने के लिए रावी नदी पे एक और बांध बनाया, उस बांध का नाम है शाहपुरा कैंडी बांध। तो अभी इसी बांध बनाने की वजह से पानी रुक गया है, तो पाकिस्तान इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया है कि इन्होंने हमारे साथ मतलब गलत किया है। बट ऐसा नहीं है, हमने अपना ही पानी रोकने के लिए यहाँ पे प्रयास किया है, समझ के। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया, तो जो नदी है उस नदी का नाम है रावी नदी। उस कौन सा बांध है? शाहपुरा कैंडी बांध। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे। और बनाया किस लिए गया कि पानी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न किया जा सके, समझ के। ओके दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम में करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।